गूगल, अमेजोन, मेटा, ये कंपनीज 10x स्पीड से कैसे बिल्ड करती हैं? कैसे एक आइडिया मंडे को आता है और फ्राइडे तक फीचर लाइव होता है? आंसर बहुत ही सिंपल है, एजाइल। लेकिन ये वीडियो कोई बोरिंग एजाइल लेक्चर नहीं है। मैं तुम्हें वो एजाइल सिखाऊंगा जो स्कूल्स नहीं सिखाते। कंपनीज डिमांड करती हैं और क्रिएटर्स, डेवलपर्स, फाउंडर्स सबको टॉप 1% बनाता है। दिस इज़ एजाइल बट एक्सप्लेन्ड लाइक अ स्टोरी। एजाइल क्या है? एजाइल का मतलब होता है काम फास्ट करना, अडेप्टिवली, बिना ओवरथिंकिंग और बिना यूजलेस डिलेस के। एग्जाम्पल से बात करते हैं। सोचो तुम एक ऐप बना रहे हो। पुराने ज़माने में लोग पूरा प्लान लिखते थे मंथ्स का, फिर एक साथ पूरा प्रोडक्ट बनाते थे और एंड में यूज़र क्या बोलता था? भाई हमको ये चाहिए ही नहीं था। That was waterfall, slow, rigid and brittle. नाउ स्पीड अप करते हैं। एजाइल उल्टा करता है। एजाइल कहता है स्मॉल स्टेप्स में करेंगे, फास्ट स्टेप्स में करेंगे और करेक्ट स्टेप्स में करेंगे। बात करें फेजेस की तो सबसे पहले आता है प्लान फेज। क्या बनाना है क्लियर कर लो, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड अलाइन द टीम विद शेयर्ड प्रोजेक्ट विजन। सेकेंड स्टेज आती है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन स्टेज में यूज़र क्या चाहता है पहले वो समझना होता है। देन वी कैन डेवलप यूज़र फोकस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड डिफाइन द सॉल्यूशंस बिफोर बिल्डिंग। बिल्ड स्प्रिंट में 2 वीक्स, जैसे मान लो 2 हफ्ते हैं, 2 वीक्स के छोटे साइकिल्स में काम कर सकते हैं। तो वो हमने क्या करा, अपना एक वर्किंग फीचर जो है शॉर्ट और कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट साइकिल्स में डिवाइड कर दिया। टेस्ट साइकिल में हर फीचर को चेक किया गया कि वो सही है कि नहीं है, मैच कर रहा है हमारी डिमांड से, रिक्वायरमेंट से या नहीं। फिर लास्ट में रिलीज़ द फ्लो, विच मीन्स यूज़र को वैल्यू डिलीवर करनी है, यानी कि ये सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवरी वाला फेज़ आता है। जैसे अगर बात करें यूट्यूब में स्किप वाला सेक्शन जो होता है वो एक स्प्रिंट में बना था। जैसे बस एक आइडिया, क्विक डिज़ाइन, फिर बिल्ड, टेस्ट एंड शिप। तो वहाँ हम समझ सकते हैं कि वहाँ माइट बी पॉसिबल एजाइल यूज़ हुआ हो। दैट इज़ एजाइल। ये था क्विक इंट्रोडक्शन एजाइल का। अब बात करते हैं एजाइल वैल्यूज़ जो लाइफ में भी काम आते हैं। जैसे कि एजाइल के 6 कोर वैल्यूज़ तुम्हारी लाइफ को भी अपग्रेड कर सकते हैं। आइटरेटिव प्रोसेस, हर चीज़ एक साथ परफेक्ट कभी नहीं होती। जिम भी डे 1 6 पैक नहीं बना देगा आपके, प्रोडक्ट भी वर्जन 1 परफेक्ट कभी नहीं होगा। सो आइटरेटिवली काम करो, विच इज़ दी वेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ एजाइल। ट्रांसपेरेंसी फ्लो रखो, टीम को पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है। लाइफ में भी क्लैरिटी गिव्स यू स्पीड, राइट। थर्ड होता है कोलैबोरेशन फर्स्ट। एजाइल कोलैबोरेशन फर्स्ट को फॉलो करता है। कोई भी स्टार्टअप एक इंसान से नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हम एजाइल में या किसी भी मेथोडोलॉजी में कोलैबोरेट करने की एक पॉइंट अवश्य रखते हैं। कमिंग टुवर्ड्स अडेप्ट टू चेंज, मार्केट बदलते ही प्लान बदलना ज़रूरी है। जैसे लाइफ बदलती है तो गोल्स भी एडजस्ट होते हैं, ऐसे ही हम अडेप्ट करते हैं एजाइल में। कस्टमर फोकस रहते हैं। यूज़र क्या चाहता है अज्यूम नहीं करना, यूज़र से पूछना है, डिस्कस करना है, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाना है। कंटिन्यूस टेस्टिंग चलती रहती है, हर फीचर टेस्ट होता है। लाइफ में हैबिट्स भी तो ऐसे ही टेस्ट होती हैं, क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं काम कर रही हैं, क्या सही है, क्या गलत है। दैट्स ऑल कंटिन्यूस टेस्टिंग। एजाइल इज़ नॉट जस्ट अ प्रोसेस, ये एक माइंडसेट है। आइडियाज़, फीचर्स एंड वैल्यूज़, ये है एजाइल डेवलपमेंट फनल। कैसे आइडियाज़ रिफाइन किए जाते हैं एंड देन दे गेट इनटू डिलीवरेबल्स। एक आइडिया को $1 मिलियन फीचर कैसे बनाते हैं वो हम बात करेंगे इस फनल से। सबसे पहले क्या होता है, आइडियाज़ का पूल। यहाँ पर सब रॉ आइडियाज़ आते हैं, वेदर यू आर अ डेवलपर, यूट्यूबर, फाउंडर। एग्जाम्पल, जैसे मेरे चैनल के 200 आइडियाज़ इसी पूल में होते हैं, यानी कि मैंने 200 या 100 आइडियाज़ कुछ कलेक्ट करे, फिर उसमें से मैंने प्रायोरिटाइज़ करा एक लिस्ट को। सारे इक्वल आइडियाज़ नहीं होते, इसलिए जो ग्रेटर बिजनेस वैल्यू देगा रादर देन माई ईगो, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। एग्जाम्पल, जैसे जोमेटो एक टाइम पे बुक अ टेबल फीचर पे काम कर रहा था, बट यूज़र्स चाहते थे कि फास्ट डिलीवरी हो, तो प्रायोरिटी बदली, जोमेटो ने उसको चूज़ किया। बूम, जोमेटो आज बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं स्प्रिंट बैकलॉग की। दिस इज़ एग्जीक्यूशन मोड। यहाँ पे हमारा जो हमने सपोज़ करो जो 3 आइडियाज़ इस हफ्ते के लिए सेलेक्ट करें, बस वही बिल्ड होंगे, उसके अलावा हमें कुछ और नहीं सोचना है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्प्रिंट बैकलॉग। लास्ट में डिलीवर्ड वैल्यू, फिनिश करा, टेस्ट करा और शिप करा। एजाइल कहता है आउटपुट से वैल्यू तक का गैप छोटा रखो। कमिंग टुवर्ड्स एजाइल इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस। 10 मिनट की मीटिंग
कल क्या किया, आज क्या करोगे, ब्लॉकर क्या है। गूगल के एंड्रॉयड टीम्स डेली स्टैंडअप्स के बिना काम नहीं करती। दैट इज़ द पार्ट, डेली स्टैंडअप्स करना ज़रूरी है। होल्ड ब्रीफ स्टैंडअप मीटिंग्स टू मेंटेन अलाइनमेंट एंड आइडेंटिफाई द ब्लॉकर्स। फिर स्प्रिंट प्लानिंग होगी। ये वो मीटिंग है जहाँ ओवर कमिट करोगे तो मरोगे। ह्यूमर और रिलेटिबिलिटी में अगर हमें बात करें तो इस स्प्रिंट में 10 फीचर्स कर लूँगा, ये वो वाला काम नहीं करना है। रियलिटी ये है कि 3 ही बनेंगे। सो दैट इज़ अ पार्ट, आपको रियलिस्टिक गोल्स सेट करना चाहिए और रिसोर्सेज भी उसी तरीके से एलोकेट करना चाहिए। सब प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। कंटिन्यूस टेस्टिंग में क्या होता है, बग फ्री प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो हैप्पी यूज़र्स ज़रूर आएंगे, और हैप्पी यूज़र्स आए तो आपकी कंपनी ज़रूर ग्रो करेगी। फिर आता है आपका कस्टमर फीडबैक। वी हैव टू गैदर यूज़र इनपुट रेगुलरली टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट्स द एक्चुअल नीड। अगर यूज़र नहीं बोलता है गुड जॉब तो तुमने सही से काम नहीं किया, राइट। जैसे इंस्टाग्राम का रील्स एल्गोरिदम है, अगर प्योर फीडबैक लूप पे बेस्ड है पूरा, तो अगर यूज़र का फीडबैक अच्छा नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, क्या इम्प्रूव करना है, ये सब चीज़ हम क्लैरिटी के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मान लो स्पेस एक्स ने कोई रॉकेट लॉन्च करा, कुछ गड़बड़ हुई या कुछ भी हुआ, तो टीम 3-4 घंटे तक रेट्रोस्पेक्टिव करती होगी वहाँ पे भी, ठीक है, कि क्या इशू हुआ, क्या मॉड्यूल ब्रेक हुए, क्या चीज़ गड़बड़ हुई, क्यों हमारा रॉकेट लैंड नहीं किया, या हम लैंड किए तो क्या बेहतर हुआ। दैट्स ऑल द थिंग जहाँ पे टीम रेट्रोस्पेक्टिव्स में आता है। ये स्लाइड बताती है कैसे हम स्प्रिंट को मैनेज करते हैं। सोचो तुम एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, तो तुम्हारा स्प्रिंट कैसा दिखेगा। सबसे पहले तुमने स्प्रिंट प्लानिंग की, यानी कि इस हफ्ते मुझे 3 वीडियोस बनानी है, डन। इतना सा काम स्प्रिंट प्लानिंग में आया। डेवलपमेंट का काम क्या है, जैसे समझो स्क्रिप्टिंग करा, फिल्मिंग करा, एडिटिंग करा, दैट इज़ अ पार्ट जो डेवलपमेंट वर्क में आया। डेली स्टैंडअप्स क्या है, खुद से, अगर कोई टीम नहीं है तो खुद से 5 मिनट डेली चेक इन करो, डायरी में लिख लो कल क्या किया है और आज क्या करना है। फिर आपका आता है स्प्रिंट रिव्यू। जब आपने वीडियोस बना लिए तो वीडियोस को प्रीव्यू करो, एनर्जी के साथ पेसिंग देखो, विजुअल्स देखो, सब कुछ अगर चेक हुआ यू आर गुड टू गो। फिर स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव करो, कौन सा वीडियो ने बेहतर परफॉर्म किया, कौन सा वीडियो चला ही नहीं, क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी, ऑल दोज थिंग्स। तो स्प्रिंट साइकिल आपका कंपाउंडिंग की तरह है, हर एक हफ्ते आप बेहतर होते जाते हो। दैट इज़ द पार्ट हाउ स्प्रिंट मैनेजमेंट प्रोसेस वर्क्स। क्वालिटी एश्योरेंस, ये एक ऐसा पार्ट है एजाइल का भी या किसी भी वर्क फ्लो का जो कि पूरे फ्रेमवर्क को बहुत ही बेहतर बनाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई इसको स्किप नहीं करना चाहता और ना ही करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, यूनिट टेस्टिंग करते हैं। अगर हम कोई स्मॉल पार्ट बना रहे हैं तो वो काम करना चाहिए, तो हर एक स्मॉल पार्ट काम करना चाहिए। लाइक सपोज करो अगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो माइक चेक होना चाहिए, लाइटनिंग चेक होनी चाहिए, दीज आर ऑल योर यूनिट टेस्ट। तो आपने वहाँ पे अपना यूनिट टेस्ट कर लिया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अगर बात करें, टुगेदर कैसे चल रहे हैं, यानी कि सब चीज़ें एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में कैसे काम कर रही हैं। सो वी हैव टू इंश्योर दैट हाउ द डिफरेंट मॉड्यूल्स आर वर्किंग टुगेदर seamlessly within the complete application। फिर आता है सिक्योरिटी वैलिडेशन। हमें वल्नरेबिलिटीज़ चेक करनी होती हैं, डेटा चेक करना होता है कि प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग टेस्टेड इन सिक्योरिटी वैलिडेशन। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में हमें अंडरलोड कैसे बिहेव कर रहा है, ये सब चीज़ें, हमारी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आ रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स आर द पार्ट जो हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में बात करते हैं। यूज़र एक्सेप्टेंस में अगर फाइनल ओके हमें मिल गया कस्टमर से एंड वी आर गुड टू गो, हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। क्वालिटी इज़ द बैकबोन ऑफ एजाइल, और एजाइल की ही नहीं, सबके लिए क्वालिटी इज़ द बैकबोन। तो स्पीड विदाउट क्वालिटी विल गिव यू डिजास्टरस रिजल्ट्स, राइट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कॉमन प्रॉब्लम्स। एजाइल में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप एजाइल से ही करो, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी हैं। बट हम अगर बात करें 4 प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहला आता है स्कोप क्रीप। जैसे मान लो अगर किसी क्लाइंट ने कहा कि बस एक छोटा सा चेंज करना है, तो डेवलपर अंदर से चिल्लाएगा, भाई क्या करूं मैं, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सिंपल सा है, डॉक्यूमेंट करो हर एक चीज़ को, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। अगर आप रिमोटली वर्क कर रहे हो तो क्लियर चैनल्स होने चाहिए, डेली सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यही इसका एक सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन गैप्स क्लियर करने का। टेक्निकल डेट क्रिएट हो सकता है व्हेन यू आर कोडिंग फास्ट, लेकिन वो कोड मैसअप हो सकता है।
सो द सॉल्यूशन विल बी कि रिफैक्टरिंग टाइम शेड्यूल करो अपने एजाइल स्प्रिंट्स में। स्टेक होल्डर का अलाइनमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, बॉस को हर चीज़ दिखानी पड़ती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि रेगुलर डेमो सेशंस क्रिएट करो, बॉस को छोटे छोटे पीसेज में चीज़ें दिखाओ। देयर आर सम स्प्रिंट रोड मैप्स ऑल्सो जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा बैकलॉग स्टार्ट होता है, वी कलेक्ट द आइडियाज़ फॉर फ्यूचर स्प्रिंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। फिर स्प्रिंट की प्लानिंग होती है, कैसे कैसे हमें स्टोरीज़ अपने सॉफ्टवेयर्स पे, जैसे मैंने थंबनेल में भी मेंशन कर रखा है, हम ट्रेलो यूज़ कर सकते हैं, जीरा यूज़ कर सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर हाउ ऑर्गेनाइजिंग दी स्टोरीज इनटू एक्शनेबल स्प्रिंट टास्क। फिर आता है एग्जीक्यूशन पाथ, जहाँ पे आपका टीम्स वर्क करती हैं टू डिलीवर दी डिफाइंड फीचर। देन कम्स द रिव्यू पॉइंट, जहाँ पे हम इवेल्युएट करते हैं रिजल्ट्स को अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर्स। और लास्ट में इंक्रीमेंट मार्क आता है, अगर टास्क कंप्लीट हुए देन दे आर एडेड टू दी वर्किंग प्रोडक्ट। बात करी जाए एजाइल के बेनिफिट्स की, तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हम बात कर सकते हैं क्यों टीम्स अडोप्ट करती हैं एजाइल फ्रेमवर्क्स। सबसे पहला, फास्टर डिलीवरी। इसमें फास्टर डिलीवरी होता है, प्रोडक्ट स्पीड अप लॉन्चेस हो सकते हैं विद शॉर्टर साइकिल्स, तो टाइम टू मार्केट कम होता है यहाँ पे। बेटर क्वालिटी हो सकती है, फ्यूअर बग्स रहेंगे तो हैप्पियर यूजर्स रहेंगे। दैट इज़ अ पार्ट। कंटिन्यूस टेस्टिंग इंप्रूव करता है रिलायबिलिटी यहाँ पे। टीम कोलैबोरेशन हो सकता है, टीम एक फैमिली की तरह काम करती है, क्रॉस फंक्शनल्स बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी ड्राइव कर सकता है। कस्टमर फोकस रहते हैं एजाइल में, तो यूज़र गेट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, तो रेगुलर फीडबैक्स बहुत ज़रूरी है और यही एक बेनिफिट भी बन जाता है एजाइल का। तो कोई ओवरथिंकिंग नहीं करनी, बस बिल्ड करना है, शिप करना है और लर्न करना है। बात करता हूँ अगर एजाइल मैच्योरिटी इवोल्यूशन की, यानी कि प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ टीम्स इन मास्टरिंग एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि कैसे स्टेजेस प्रोग्रेस करती हैं एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले आप इनिशियल अडोप्शन कर सकते हो। अगर आपका नया न्यूली स्टार्टअप है तो आप उसमें इनिशियल अडोप्शन करो। टीम्स लर्न करती हैं बेसिक एजाइल प्रिंसिपल्स को और फंडामेंटल प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करती हैं। उसके बाद प्रोसेस रिफाइनमेंट करो, ऑप्टिमाइज़ करवाओ अपने वर्क फ्लो को, एस्टेब्लिश करो कंसिस्टेंट पैटर्न्स फॉर बेटर टीम कोऑर्डिनेशन। फिर आता है कंटिन्यूस इवोल्यूशन। यही वो समय है जहाँ पे टीम इनोवेट कर रही है एंड अडेप्ट कर रही है टू द प्रैक्टिसेस टू मीट द चेंजिंग बिजनेस नीड्स। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में एजाइल माइंडसेट विल बिकम डीपली एम्बेडेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डिसीजंस। जब उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, अपनी स्प्रिंट्स बनाते रहोगे, तो टीम को एक हैबिट बन जाएगा एजाइल में काम करने का। एडवांस इंटीग्रेशन इनकॉर्पोरेट करो सोफिस्टिकेटेड टूल्स को लाइक ट्रेलो, जीरा, क्लिकअप एंड टेक्निक्स फॉर इन्हांस्ड डेवलपमेंट एफिशिएंसी। तो ये 5 ऐसे एजाइल मैच्योरिटी इवोल्यूशन है जो दर्शाते हैं कि आप एजाइल को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी टीम में। सो अगर तुम स्टूडेंट हो, डेवलपर हो, क्रिएटर हो या फाउंडर हो, एजाइल इज़ योर अनफेयर एडवांटेज। एक बार इसको समझ लिया तो प्रोडक्टिविटी, स्पीड और क्वालिटी सब कुछ ऑटो पायलट हो जाता है। इस वीडियो को सेव करो, अपनी टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में डालो और नीचे कमेंट करो कौन सा एजाइल स्टेज तुम्हारी टीम फॉलो कर रही है, एंड आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, डिकोडिंग।